इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के एक बयान के विरोध में हिंदू महासभा ने प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि पवन खेड़ा को हिंदू महासभा का इतिहास मालूम नहीं है, इसलिए हाल ही में उन्होंने एक बयान में देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का हवाला देते हुए कहा था कि विभाजन में कांग्रेस, लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित नेहरू के साथ साथ हिंदू महासभा भी जिम्मेदार थी। इसी बयान को लेकर हिंदू महासभा के लोगों ने गुरुवार को उग्र प्रदर्शन किया और पुतला दहन करते हुए पवन खेड़ा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हिंदूवादी लोगों ने चेतावनी दी कि यदि पवन खेड़ा सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आकर माफी नहीं मांगते हैं तो इंदौर संभाग और मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी दिल्ली जाएगी और उनके निवास के सामने पुतला दहन करते हुए उग्र प्रदर्शन करेगी। हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा जी के संरक्षण में महासभा ने यह आंदोलन किया। आज ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा जी, उनका पुतला दहन किया गया है। बड़े दुख का विषय है कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते वो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं और उनको हिंदू महासभा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने जो एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम में जो कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू जी को जो जिम्मेदार ठहराया था देश के विभाजन के लिए, उन्होंने इसको कोट करते हुए कहा है कि हिंदू महासभा इस विभाजन के जिम्मेदार है। उनको हिंदू महासभा का इतिहास पता नहीं है और जिस राष्ट्रीय स्तर पर वो बैठे हुए हैं उनको इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हिंदू महासभा 1882 में का जन्म हुआ था और 1915 में इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, उस समय से आज तक हिंदू महासभा अखंड भारत की मांग करती आई है और अखंड भारत की मांग आगे भी करती रहेगी और हर संभव हम प्रयास करेंगे कि हमारा भारत अखंड भारत हो। इसलिए पवन खेड़ा जी को इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से, हिंदू महासभा के मंच के माध्यम से पवन खेड़ा जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर पवन खेड़ा जी सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आके अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इंदौर संभाग, हिंदू महासभा का इंदौर संभाग और समस्त मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रोहित दुबे जी के संरक्षण में दिल्ली कूच करेगी और उनके निवास पर जाकर उनका पुतला दहन करेगी। इसलिए पवन खेड़ा जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और हिंदू महासभा के इतिहास को जाने। मैं संभाग अध्यक्ष रामशंकर राजपूत, इंदौर। 14 अगस्त पार्टीशन हॉरर इस नाम से एक मॉड्यूल रिलीज की गई थी एनसीईआरटी द्वारा, जिसमें सर पार्टीशन कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन कौन है इसको हाईलाइट किया गया था, जिसमें 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। पहला सर बताया गया है कि किस तरह से जिन्ना डिमांडेड अबाउट पार्टीशन, कांग्रेस एक्सेप्टेड इट एंड माउंटबेटन इम्प्लीमेंटेड इट, ये मेंशन है। साथ ही साथ नेहरू जी का कोट भी दिया गया है, कहा गया है कि पार्टीशन वाज बैड बट नेसेसरी टू अवॉइड सिविल वॉर। ये उनके स्पीच 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना, 1947 मैं पूछ रहा हूँ 1938 डेट है या नहीं है? पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण, तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी, 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था, ये लिखा है। अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू